हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय राइजिंग स्टार क्लासेज। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 10 सर्कल। सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। तो आज हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे। तो पहले ही बता दूं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आज सिर्फ वृत्त का इंट्रोडक्शन होगा, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं। आज इंट्रोडक्शन, कल से क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज हम वृत्त की पूरी जानकारी लेंगे कि वृत्त क्या है, उसका त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या है और अर्धवृत्त क्या होता है। ये सारी जानकारी आज हम लोग इसमें लेंगे। तो हमें आज जो पढ़ना है वो बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? पहले तो हम पढ़ेंगे कि वृत्त क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या है, फिर व्यास क्या होता है, व्यास, और अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, चाप क्या होता है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है। ये सारी जानकारी आज हम लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो में देखेंगे। और इसमें क्या त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, क्या वृत्त खंड, वृत्त खंड के बारे में जानेंगे। वृत्त खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सर्कल से। तो सर्कल जो है, सर्कल क्या होता है? देखिए, वृत्त जो है, वृत्त, ये जो वृत्त है ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त क्या होता है? तो वृत्त ऐसा पार्ट होता है, ऐसा भाग होता है जो क्या करता है, जिसकी, वृत्त क्या होता है? वृत्त जिसकी वृत्त क्या होता है, पहले बताइए हमको, किसी को पता है कि वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त क्या होता है? जिसका जो है, जिसका क्या होता है, अरे यार, जिसका केंद्र से सर्कल के बाउंड्री तक, मतलब वृत्त के चारों ओर, केंद्र से वृत्त के चारों ओर समान दूरी रहती है। क्या रहती है? समान दूरी होती है, ठीक है। समान दूरी मतलब जैसे हम केंद्र से 2 सेंटीमीटर का एक लाइन लिए, तो ये जो 2 सेंटीमीटर है ये चारों तरफ यही रहेगा, 2 सेंटर में ही रहेगा। ये भी 2 सेंटर रहेगा, ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब चारों तरफ एक ही दूरी रहेगी। तो ये हमारा वृत्त कहलाता है, जिसकी दूरी सेम हो, बराबर हो, ठीक है, चारों तरफ से। अब वृत्त के बीच में जो होता है वो क्या होता है? इसे केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र। तो केंद्र वृत्त में एक ही होता है, 10 ठो केंद्र नहीं होता है। केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर। क्या? सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें, चलिए अब देखते हैं हम लोग रेडियस, ठीक है। तो ये सर्कल है हमारा, क्या देखना है हमको?
त्रिज्या के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। त्रिज्या जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में रेडियस, क्या कहा जाता है रेडियस, जिसको कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर से रेडियस को दिखाते हैं। तो ये केंद्र से सर्कल के बाउंड्री तक की दूरी को क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है, ठीक है। केंद्र से सर्कल के बाउंड्री तक जो दूरी जाता है उसे रेडियस कहते हैं। रेडियस एक वर्ग में कितना होता है, त्रिज्या जो है एक वर्ग में क्या होता है, त्रिज्या अनंत होता है, क्या होता है अनंत। एक वर्ग में त्रिज्या जो होता है, एक वृत्त में त्रिज्या जो होता है क्या होता है, अनंत होता है। जैसे ये एक त्रिज्या है, यहाँ से इसकी दूरी भी समान होगी, इसकी दूरी भी समान होगी, ये भी समान दूरी का होगा, ये भी समान दूरी का होगा, ये भी समान दूरी का, ये सारा क्या है त्रिज्या है, ठीक है। ये सारे त्रिज्या है, मतलब जैसे चाप लिए, ठीक है, जैसे ये चाप है हमारा, यहाँ से नाप लिए 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे यहाँ से जो है इसका 2 सेंटीमीटर नापे हैं तो ये हमारा पूरा चारों तरफ 2 सेंटीमीटर ही घूमेगा, ठीक है। चाप जैसे चाप से हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिए थे तो ये हमारा केंद्र हो गया, और ये जो यहाँ से ये दूरी लिए थे तो ये दूरी हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो इधर भी उतना ही दूरी होगा, इधर भी उतना ही दूरी होगा, क्यों, क्योंकि एक ही चाप को हम लोग घुमाए हैं, बार बार एक ही चाप को एक बार घुमाया है, ऐसे अलग अलग तो नाप कर नहीं घुमाया कि 2 सेंटीमीटर लिए, फिर 5 सेंटीमीटर लिए, फिर 6 सेंटीमीटर लिए, फिर 3 सेंटीमीटर लिए, इस तरह से नहीं घुमाया है। हम लोग सेम दूरी को गोला बनाया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेडियस। अच्छा एक और बात, ठीक है, ये रेडियस क्या होता है, अनंत होता है। एक और बात क्या बताना था, वृत्त। वृत्त जो है, वृत्त हमारा, वृत्त का 3 भाग होता है, 3 पार्ट होता है। क्या क्या, पहले इसको मिटा लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि वृत्त जो होता है, वृत्त का 3 भाग होता है। कितना, 3 भाग। कौन कौन से, वृत्त का 3 भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। तो एक वृत्त में ये जो होता है अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला जो भाग है, ये सारा भाग, इसे क्या कहते हैं, अभियंतर। अभियंतर, ठीक है। अभियंतर मतलब क्या होता है, इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट, अंदर का भाग जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, अभियंतर। और ये हमारा क्या कहलाएगा, बहिर्भाग, बहिर्भाग, ठीक है। बहिर्भाग मतलब बहिर्भाग मत, ठीक है, ये बाहर का भाग, एक्सटीरियर, बाहर नहीं, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा होता है सर्कल, वृत्त। वृत्त इसे कहते हैं, ना कि अंदर वाले पार्ट को। अंदर वाले पार्ट को वृत्त नहीं कहते हैं। वृत्त हमारा क्या होता है, बाहर वाला जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है, ना कि इस पार्ट को। ये पार्ट को वृत्त नहीं कहते हैं। ये जो है ये हमारा सर्कल है। अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, अभियंतर। ये अंदर का जो क्षेत्रफल है इसे अभियंतर कहते हैं, बाहर का क्षेत्र है उसे बहिर्भाग कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, सर्कल, इसको कहते हैं वृत्त, ठीक है। तो त्रिज्या हम लोग पढ़ लिए, वृत्त पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग डायमीटर। पहले कोड पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोड क्या होता है, तो कोड, कोड किसे कहते हैं,
कोड, कोड मीन्स होता है जीवा, ठीक है, CHORD, कोड, कोड मीन्स होता है जीवा। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे ताकि आसानी होगा आप लोगों को भी समझने में और मुझे भी पढ़ाने में, ठीक है। तो कोड मीन्स जीवा होता है। जीवा क्या होता है, जैसे ये सर्कल है हमारा, ये सर्कल है, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा, ठीक है। ये केंद्र है, ये सारे, ये भी एक जीवा है, CD, मतलब एक सर्कल में, एक वृत्त में अनंत जीवा होते हैं। क्या होते हैं, अनंत जीवा होते हैं, अनंत जीवा होते हैं। एक सर्कल में, एक वृत्त में अनंत जीवा होते हैं। और सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है, जो बीच से पास होता है उसे सबसे बड़ा जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसे 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 व्यास भी कहते हैं, जिसे व्यास भी कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। व्यास, व्यास का इंग्लिश क्या होता है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। इसको डिनोट किससे करते हैं, D से, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, डायमीटर, व्यास, ठीक है। और एक सर्कल में कितने जीवा होते हैं, अनंत जीवा होते हैं। जैसे ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी जीवा है। जितना खींच सकते हो उतना खींच सकते हो आप, समझिए। तो ये बात रही जीवा की। आगे चलते हैं। DIAMETER, इसे क्या कहते हैं, व्यास। डायमीटर को क्या कहते हैं, व्यास। व्यास क्या होता है, ये जो सर्कल है हमारा, ये सेंटर से होकर गुजरने वाली लाइन को, तो सेंटर, इस सेंटर से यहाँ तक गया तो ये एक रेडियस, यहाँ तक गया तो 2 रेडियस। मतलब डायमीटर क्या होता है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं डायमीटर क्या होता है। सबसे बड़ी जीवा को डायमीटर कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी क्या, जीवा, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और डायमीटर क्या होता है, D बराबर, ये 2 रेडियस बराबर होता है, मतलब R प्लस R, मतलब व्यास बराबर हमारा 2 रेडियस हो जाता है, 2 त्रिज्या। व्यास बराबर 2 त्रिज्या, 2 त्रिज्या होता है, ठीक है। ये है हमारा क्या, व्यास। तो व्यास हमारा 2 त्रिज्या के बराबर होता है। और व्यास भी क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत, मतलब कितना भी लाइन इसमें खींच सकते हैं, बस वो क्या होना चाहिए, केंद्र से गुजरना चाहिए। जैसे एक ये भी गुजर गया केंद्र से, ये भी गुजर गया केंद्र से, ये भी गुजर रहा है केंद्र से, यहाँ से भी हम केंद्र से गुजार सकते हैं, ये भी केंद्र से गुजर सकता है। मतलब जितना आप पार सकते हो, जितना आप बना सकते हो, उतना व्यास बनेगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना क्या होता है कि डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है, 2 त्रिज्या के बराबर एक व्यास होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग चाप। चाप क्या होता है, चाप, आर्क, आर्क को क्या कहते हैं, चाप, ठीक है। ये चाप क्या होता है, चाप होता है हमारा भाग होता है, किसका, वृत्त का भाग होता है, वृत्त का भाग होता है क्या, चाप। जैसे ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये हमारा केंद्र है। तो यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने वाली जो लाइन होती है उसे चाप कहते हैं।
मतलब चाप क्या, ये सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल का पार्ट है ना। तो ये दोनों मिलकर एक सर्कल का निर्माण करते हैं। ये हमारा हो गया क्या, चाप। ये क्या है, चाप। ये भी एक चाप है। चाप क्या होता है, जैसे हम लोग 2 सेंटीमीटर का लिए तो उससे एक आर्क लगा दिए, आर्क लगाते हैं ना। ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग लिए थे और यहाँ से एक आर्क लगा दिए, चाप लगा दिए। तो ये होता है हमारा चाप, ठीक है। इसे चाप कहते हैं। और तब जाकर हम लोग सर्कल बनाते हैं, पूरा बनाते हैं। तो ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट हो जाता है उसे कहते हैं क्या, लघु चाप। लघु चाप इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, माइनर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क, माइनर आर्क, लघु चाप। और ये जो बड़ा वाला भाग हो गया इसे क्या कहते हैं, मेजर आर्क। मेजर आर्क, मेजर आर्क मतलब दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, ठीक है। ये होता है हमारा दीर्घ चाप, ये होता है हमारा लघु चाप। तो दीर्घ चाप, ठीक है, दिख रहा है। अब आगे देखते हैं। ये दीर्घ चाप हो गया, ये लघु चाप हो गया। ये मेन पॉइंट था कि चाप क्या होता है। तो चाप क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी वृत्त खींचना हो तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क लगाते हैं, एक चाप लगाते हैं। जैसे लिए ये हमारा स्केल मान लो है, ये स्केल है, ये स्केल है। तो स्केल से हम लोग मान लो यहाँ तक नाप लिए कि यहाँ तक आ रहा है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस तरह से आर्क लगाते हैं, फिर इधर लगाते हैं आर्क, और तब जाकर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस तरह से भी बनाते हैं, और नहीं तो क्या करते हैं, सीधा पूरा ऐसे करके घुमा देते हैं, वही चाप को। तो ये जो लगाते हैं हम लोग इसे आर्क कहते हैं, ठीक है। यही चाप होता है हमारा। अब बात करते हैं हम लोग अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त क्या होता है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब क्या हो गया कि आधा वृत्त, ठीक है। जैसे ये हमारा, जैसे आधा चांद बनाते हैं ना, आधा चांद, तो ये हमारा आधा चांद हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त, ठीक है। या फिर इस तरह से आप बना सकते हैं, जब जैसा आप लोगों को अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। ये भी अर्धवृत्त है, इधर से भी बना सकते हैं। ये भी हमारा अर्धवृत्त है, ठीक है। तो अर्धवृत्त क्या होता है, आधा, जो सर्कल का जो होता है हाफ भाग, ठीक है। आधा भाग को, वृत्त का आधे भाग को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्तखंड। चलिए तो हम लोग आते हैं सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट किसे क्या कहते हैं, वृत्तखंड। क्या कहा जाता है, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, जब दो जीवा एक सर्कल को 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। जब एक वृत्त को, जैसे ये वृत्त है हमारा, ठीक है, तो यहाँ से एक जीवा निकला पॉइंट ए और पॉइंट बी से, ठीक है। तो ये जीवा क्या कर रहा है, ये सर्कल को, जैसे ये सर्कल था तो सर्कल को क्या किया, एक इधर भाग में और एक इधर भाग में काट दिया, काटा ना,
ऐसे बना दो, ठीक है। 2 भागों में काटा तो जीवा जब एक वृत्त को डिवाइड करता है, मतलब बांटता है, तब वो क्या कहता जाता है, सेगमेंट, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड मतलब, लघु वृत्तखंड मतलब क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो हो गया, ये बड़ा वाला क्या हो गया, मेजर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेगमेंट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। इसमें क्या होता है कि कोड जो है जीवा, ये क्या है, ये जीवा है हमारा। जीवा क्या करता है, सर्कल को डिवाइड करता है, बांटता है। तो बांटने, जब उस सर्कल को बांटता है तो ये क्या बना लेता है, एक सेगमेंट बना लेता है। तो एक सेगमेंट बनाता है दीर्घ, एक वृत्तखंड बनाता है दीर्घ वृत्तखंड, एक बनाता है लघु वृत्तखंड। मतलब जो छोटा वाला रहेगा उसे लघु वृत्तखंड है, जो बड़ा वाला रहेगा वो क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे जो है, अगर देखो, अगर एक वृत्त है, ठीक है, तो जीवा जब क्या करेगा, 2 बराबर भागों में, क्या, बराबर भाग में, ये भी बराबर है, मतलब सेमी सर्कल अर्धवृत्त में काटेगा। जब ये क्या हो गया, जीवा कहो या व्यास कहो, क्यों, क्योंकि बराबर भाग में बांट रहा है। तो ये क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। सबसे बड़ा यही जीवा होता है जो व्यास होता है। तो ये क्या करता है, एक वृत्त को 2 भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 2 बराबर भागों में बांटने से जो बनता है वो क्या बनता है, बराबर भाग में बांटने से उसको क्या कहा जाता है, सेमी सर्कुलर रीजन। क्या कहा जाता है, सेमी सर्कुलर रीजन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन को हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्धवृत्तीय क्षेत्र। अर्ध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो ऊपर लिखते हैं। क्या होता है, अर्धवृत्तीय क्षेत्र, ठीक है। ये होता है हमारा अर्धवृत्तीय क्षेत्र। जब क्या होता है, जब कोई भी जीवा एक वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटे तो हमें अर्धवृत्त क्षेत्र मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं सेक्टर, त्रिज्या खंड, ठीक है। तो त्रिज्या खंड देख लेते हैं, ये समझ गए। ये शायद हमारा लास्ट टॉपिक है। तो ये हमारे वृत्त का लास्ट टॉपिक है। तो देखो भाई, बड़ा मेहनत लगा है हिंदी में बनाने में। लाइक कर देना यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारा सेक्टर, तो सेक्टर को क्या कहते हैं, सेक्टर को कहते हैं त्रिज्या खंड। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करेगा। चलो, तो त्रिज्या खंड क्या होता है, एक ऐसा, जैसे ये सर्कल है, ठीक है,
तो त्रिज्या खंड उसे कहते हैं जब कोई भी आर्क मतलब चाप क्या होता है, एक रेडियस से, ठीक है, ये जो रेडियस है यहाँ से, जैसे ए एक पॉइंट से ये एक रेडियस मतलब सेंटर तक जाता है और यहाँ से ये अपने बी पॉइंट पर आता है, इसे क्या कहते हैं, सेक्टर, त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड क्या होता है, ये रेडियस से पास होता है। ठीक है, रेडियस से पास होता है और कहाँ आता है, ये अपने एंड पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट से जाता है सेंटर तक, जो सेंटर तक क्या होता है, एक रेडियस होता है, और फिर उसी समान रेडियस से अपने दूसरे पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक जाता है, इसे कहते हैं सेक्टर, त्रिज्या खंड। ठीक है, तो ये जो आया हमारा, ये ओ है, ये हमारा आया, ये जो छोटा वाला पार्ट आया, इसको क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर मतलब लघु त्रिज्या खंड, ठीक है, लघु त्रिज्या खंड। और ये हमारा हो गया, ये पूरा भाग क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है, दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, इसको क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्टर में क्या क्या पढ़े हम लोग। तो सेक्टर क्या होता है, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। माइनर क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है। मेजर क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है। और ये कभी भी त्रिज्या खंड जो है क्या होगा, इस तरह से नहीं पास होगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही पास होगा। ठीक है, और क्या, एक अपने पॉइंट से बी पॉइंट तक मिलने के लिए उसको पहले क्या, रेडियस के थ्रू जाना पड़ेगा, रेडियस से सेंटर के थ्रू जाना पड़ेगा। रेडियस से जाएगा सेंटर पे, सेंटर से जाएगा अपने एंड पॉइंट पे। ठीक है, ये हमेशा यही होगा। और दूसरा में क्या है, अगर ये सर्कल है हमारा, अगर सर्कल को अगर त्रिज्या खंड दो बराबर भागों में विभक्त करता है, दो बराबर भागों में, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्यास हो जाएगा, होगा ना। तो जब त्रिज्या खंड दो बराबर भागों में विभक्त करेगा तो वही हो जाएगा क्या, सेमी सर्कल, मतलब बराबर भाग में ये आ गया, बराबर, ये भी बराबर, इक्वल हो गया, इक्वल सेक्टर हो गया, बराबर त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, बराबर त्रिज्या, ये भी बराबर त्रिज्या। ठीक है, तो ये क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये क्या होगा, सेमी सेक्टर का निर्माण करता है। क्या करता है, सेमी सेक्टर का निर्माण करता है। सेमी सेक्टर क्या होता है, सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी क्या, सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कुलर रीजन, ये भी क्या करेगा, सेमी सर्कुलर रीजन बनाएगा, मतलब वही अर्धवृत्त त्रिज्या खंड। क्या होगा, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ देखो क्या होगा, अर्धवृत्त त्रिज्या खंड। ठीक है, अर्धवृत्त त्रिज्या खंड का निर्माण करेगा जब दो बराबर भागों में बांटेगा तब। इस तरह से जब बांटेगा तब, ठीक है, और इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, ये एक छोटा वाला रहेगा तो हो गया लघु त्रिज्या खंड, बड़ा वाला हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। और जब इक्वली बांट दे रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अर्धवृत्तीय त्रिज्या खंड। तो हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग करेंगे क्या, कल हम इसका क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और एक और रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत मेहनत लगता है बनाने में।
और ख़ास करके हिंदी में। चलिए कल मिलते हैं, बाय।